दारुल मदीना मेरा दारुल मदीना, दारुल मदीना, दारुल मदीना मेरा दारुल मदीना, दारुल मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीशल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला रोशन मुस्तकबिल में आपको खुशामदीद, मरहबा, अहलन व सालन मरहबा कहते हैं। ये सिलसिला है मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों का। आप अपने घर के छोटे छोटे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को हमारा सिलसिला देखने का मदनी जहन दीजिए, क्योंकि इंशाअल्लाह ज़वजल आपके घर के मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को इंशाअल्लाह ज़वजल हम अपने सिलसिले में शामिल करेंगे। आइए बढ़ते हैं दारुल मदीना की जानिब। दारुल मदीना मेरा दारुल मदीना, दारुल मदीना, दारुल मदीना मेरा दारुल मदीना, दारुल मदीना। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं दारुल मदीना, सिलसिला लेकर रोशन मुस्तकबिल। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। आइए सिलसिले की जगह की जानिब बढ़ते हैं। उज़्कुरुल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाहु। आइए सबसे पहले इनका तारुफ हासिल करते हैं। अकराश अत्तारी, मरहबा, खुशामदीद। मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, दानिश सिद्दीकी। मोहम्मद अब्दुल कादिर अत्तारी, अब्दुल कादिर अत्तारी, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। आइए 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 ज़ैनान जी, ज़ैनान अत्तारी, ज़ैनन अत्तारी जी, जल्दी जी। आमना अत्तारिया, आमना अत्तारिया, मरहबा। हुरिया अत्तारी, हुरिया अत्तारिया, मनाल अत्तारिया, मनाल अत्तारिया, सारा सारा अत्तारी, अत्तारिया। ये छोटी सी मदनी मुन्नी, क्या नाम है आपका? अफसा फवाद, अफसा हफ्सा फवाद। हफ्सा फवाद, खुशामदीद, मरहबा। मेरा नाम है शरिया अत्तारी, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। शेरियार भाई खुशामदीद, मरहबा। मेरा नाम है शाजिब अत्तारी, शाज़ेब अत्तारी, मरहबा। आयशा सना, आयशा सना, खुशामदीद। शमूल रज़ा अत्तारी, शमूल रज़ा अत्तारी, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल जी। रमज़ान रज़ा अत्तारी, रमज़ान रज़ा अत्तारी, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अब्दुल्ला मोहम्मद अत्तारी, अब्दुल्ला मुग़ल, खुशामदीद, मरहबा। सारा अत्तारिया, सारा अत्तारिया, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। जवेरिया अत्तारिया, जवेरिया अत्तारिया, खुशामदीद, एहसान अहमद अत्तारी, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, मरहबा। आइए फौजिया अत्तारिया, आइए। सादिका अत्तारिया, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। जी भाई, क्या नाम है आपका मेरे भाई? हरमैन, 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 क्या नाम है? हरमैन, हरमैन, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। मोहम्मद दादा, आँखों में लेंस लगा कर आए जी, बताइए। आँखों में लेंस लगा के आए? ऊपर तो मुँह कीजिए, लेंस लगा कर आए। आपको पता है आप बहुत अच्छे हैं? पता है आपको? पता है? पता है भाई, इनको बहुत अच्छा है जी। आइए, मेरे को तो गुस्से में लग रहे हैं आप जी। नाम क्या है? करीब तो आ जाइए, क्या नाम है? मुनीब अली अत्तारी। कहाँ रहते हैं आप? एबीसीनिया से आए हैं, खुशामदीद, मरहबा। अरे माशाअल्लाह। एक और छोटी सी प्यारी सी मदनी मुन्नी, क्या नाम है आपका? सबीका वसीम, जी, सबीका वसीम, सबीका वसीम। क्या नाम है? जोर से, और जोर से, और जोर से, हाथ उठा के, हाथ अंदर चले गए जी। आमना अत्तारिया, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, खुशामदीद, मरहबा। तो हमने तलबा का तारुफ हासिल किया, कोई किसका क्या नाम है, किसका क्या नाम है। आइए अब इनके साथ अपने सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।
मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और आवाज़ कितनी कम आ रही है। अब इनकी आवाज़ पता है किस तरह बढ़ेगी, बताता हूँ आपको। जिसकी ज़्यादा आएगी तेज़ आवाज़, उसको देंगे हम एक बड़ा सा आम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बढ़ गई आवाज़। वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। भाई सभी बच्चे जो है तकरीबन ज़ोर से पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़ोर से पढ़ रहे थे। आप आइए इधर, आप आइए जल्दी जल्दी जल्दी। किस तरह पढ़ रहे थे बताइए। अस्सलातो बताइए कैसे पढ़ रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे, सुनाइए। सलातो सलाम अलैका नबी अल्लाह। और एक और मदनी मुन्नी थी, बहुत बावत बुलंद पढ़ रही थी। आप आइए जोर से, जल्दी 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 आ जाइए, जल्दी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सलातो आवाज़ से, आवाज़ से। आप तो बहुत तेज़ पढ़ रही थी वहाँ पे, और तेज़। अब इधर आवाज़ आपकी कम हो गई, इधर आपकी आवाज़ कम हो गई, तो ये आम दे रहे हैं हम। क्या नाम है आपका? अंदेशा। ये सिलसिले का पहला आम, इतना बड़ा आम, देखें कितना भारी है, भारी है, भारी है ना। आम दिया जा रहा है हमारे प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने अंदेशे को। अंदेशा तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह। भाई ये तोहफे तो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें जो भी काम करना है अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए करना चाहिए। किसके लिए करना चाहिए? अगर मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ तो तोहफे ताइफ के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रिज़ा के लिए। मैं दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ तो किस लिए? अल्लाह की रिज़ा के लिए। अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो किस लिए? रिज़ा के लिए। मैंने जो भी काम करना है किस लिए करना है? अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए करना है। अच्छा, ऐसा होता है कि बाज़ बच्चे जो होते हैं दो तरीके के। कितने तरीके के? दो तरीके। एक होते हैं अच्छे बच्चे और एक होते हैं गंदे बच्चे। अच्छे बच्चे जो हैं वो सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, ठीक है ना, और जो बच्चे साफ़ सुथरे रहते हैं ना तो वो अच्छे लगते हैं। जो बच्चे साफ़ सुथरे रहते हैं वो क्या लगते हैं? अच्छे लगते हैं। इमामा साफ़ रखते हैं, अपनी चादर साफ़ रखते हैं, मदनी मुन्नियाँ स्कार्फ साफ़ रखती हैं। बाज़ बच्चे जो होते हैं बालों की सफाई नहीं करते, यानी जब नहाते हैं तो बाल सही तरह साफ़ नहीं करते, इसमें तेल नहीं लगाते, तो फिर क्या होता है? जो गंदे बाल रखता है, तेल लगा के आई हैं आप भी बाजी? अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, तो ऐसे आप क्या हो गए? गंजिया हो गए? गंजिया नहीं, गंजे हो गए। क्या हो गया? गंजे हो गए। तो ऐसा होता है कि बाल बच्चे जो है ना वो बालों की सफाई नहीं रखते, तो बालों को धोते नहीं है, तो फिर बालों के अंदर जो जुएँ पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? और ये जुएँ जो है जी फिर बाल काटने पड़ते हैं। और फिर ये होता है कि बाल बच्चे क्या करते हैं, फिर इमामा उतारा या फिर ऐसे तेज खुजारे होते हैं, है ना। कैसे खुजारे होते हैं? कैसे खुजारे होते हैं? तेज खुजारे होते हैं। बोलते हैं अम्मी जुएँ काट रही हैं, अम्मी जुएँ काट रही हैं। फिर उनकी अम्मी जो है जुएँ निकालती हैं, जुएँ मारती हैं। ये हुआ क्यों? जुएँ कैसे पड़ी? क्या आपने सर की सफाई नहीं रखी। तो हमें सर की सफाई रखनी चाहिए। इसी तरह बाज़ छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी नोज़ी निकल रही होती है ना। क्या निकल रही होती है? नोज़ी कहते हैं ना। उनकी जो है नोज़ी निकल रही होती है और वो ऐसे बहते है ना। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, इतने गंदे होते हैं, वो इतने गंदे होते हैं, एक तो नोज़ी निकल रही है उसको साफ़ नहीं करते, और फिर बाज़
मैं बोलना नहीं चाह रहा, मैं बोल, आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्या होता है? हैं? फिर क्या करते हैं? अंदर चली चाट लेते हैं। अंदर अरे है, आज के सिलसिले में तो ऐसी जी वहाँ से चाट लेते हैं। ओए है, किस किसने देखा ऐसा? आपने क्या देखा था? जी, और जी कोई बच्चा भी देख रहा है, एक बच्चा। अच्छा भाई, ये होता है नज़ला, जब होता है ना नज़ला, क्या होता है नज़ला, तो डॉक्टर साहब से दवाई भी लेकर आते हैं, तो फिर जो है ना नज़ला बहरा होता है, अब बहता रहता है। अब जब आपको नज़ला हो जाए ना, तो आप एक काम कीजिएगा, आप अपनी जेब में रखें रुमाल। क्या रखें? रुमाल। फिर आप अपनी पिन से साइड में रुमाल लगाएं, जैसे नज़ीर साफ करें। जी अपनी खड़े होके, खड़े होके अपनी साइड में पिन से रुमाल लगा ले, जैसे नज़ीर साफ कर ले। पेंसिल रुमाल नहीं, पिन, अच्छा हाँ जी, ताकि आपका रुमाल जो है खोए भी नहीं। रुमाल खो जाता है, फिर रुमाल खो गया, अब नोज़ी निकल रही है, घर वालों ने, अम्मी अब्बू ने तो जी, अम्मी अब्बू ने तो दी थी आपको भाई, ये तौलिया दिया था, ये रुमाल दिया था कि नोज़ी आए तो साफ़ कर लीजिएगा, लेकिन रुमाल गिर गया। अब क्या करें? अब वो नहीं, अब तो जब तक टिश्यू लेने जाएंगे घर पे, जब तो काफ़ी सारी, फिर क्या करते हैं बाज़ बच्चे? चादर से, कपड़ों से उसको साफ़ कर लेते हैं, तो फिर सिर्फ कपड़े भी ख़राब हो गए, चादर भी ख़राब हो गई। तो इसका सीधा हल ये, हमारे नाम क्या आपका? शेरियार भाई ने अच्छा मशवरा दिया कि उस रुमाल को जो है पिन से लगा लें, पिन से लगा लें, और जैसे ही नोज़ी आए उसको जो है साफ इधर लगा लें। अच्छा जी, इधर नहीं लगाइएगा भाई, अच्छा इधर से गिर जाएगा, हाँ साइड में होगा ना, हो सकता है गिर जाए वो, तो कहाँ लगाएं? आगे जेब पर जो है अपने पिन के साथ रुमाल लगा लें, और ताकि वो रुमाल जी जब भी नीचे से उठाए और धोके रख लिया। हाँ, तो फिर उसके बाद जो है नोज़ी आपने जो है अपनी रुमाल से साफ़ करके, सबके सामने भी नहीं, सबके सामने एकदम साइड में गए, थोड़ा सा साफ़ करके आ गए जी, कहीं छुपकर साफ़ करके आ जाएं, ताकि दूसरे बच्चों को आपको देखकर कराहियत महसूस ना हो। जब बात बच्चे होते हैं ना, आछी की, और वहीं पर उनकी नोज़ी निकल रही होती है, तो ऐसे बच्चे जो है अच्छे नहीं होते। आपको चाहिए साइड में जाके उसको साफ़ करके आ जाएं, जिस तरह हमारे शेरियार भाई ने मशवरा दिया। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, इसी तरह बाद बच्चे कान की सफाई नहीं करते, बाद बच्चे कान की सफाई नहीं करते, कान में मेल पड़ा होता है, कान की धुलाई नहीं होती है। अब यह है कि कान की भी सफाई करवाइए। जब नहाते हैं तो सही तरह नहीं नहाते, बाद बच्चे साबुन नहीं लगाते कान पे, गर्दन पे, ये पीछे। जी दानियल, किस तरह नहाना चाहिए दानियल? कान किस तरह साफ करने चाहिए दानियल भाई? जी दानियल जी, तीली से भी करते, साफ भी करते। जी दानियल भाई सही फरमा रहे हैं कि जब नहाएं तो कान में जरा उंगली डालने जी, जब नहाए तो उंगली मगले बाल्टी में से पानी में उंगली डाले, उंगली सारे में निकल जाए। अच्छा, तो हमें अपने आप की भी सफाई रखनी है और अपने घर को भी साफ करना है, अपने घर को भी साफ करना है, घर का जो बाहरी मेन दरवाज़ा है उसको साफ करना है, इस तरह घर की जो दीवारें हैं उनको साफ़ सुथरा रखना है। बाद बच्चे जो है दीवारों पर जो है उल्टी सीधी शक्लें बना देते हैं, लकीरें खींच देते हैं, है ना, तो ये अच्छी और बाद बच्चे नाक लेकर गिरती है तो मुंह लगाते और मुंह दीवार पे मुंह लगा दे, दीवार गंदी हो जाती है। ओए आज तो ऐसी गंदी हो जाती है, दीवार गंदी हो जाती है। आज तो ऐसी बातें पता चल रही हैं कि बच्चे जो है नाक तो जरासीम लग जाते हैं। जी, आज तो बड़ी काम की बातें पता चल रही हैं कि बाद बच्चे बच्चा देखते यहाँ पर जरासीम लगा हुआ है, हम तो उसके घर जा रहे ही नहीं है, ये तो गंदे, कुछ पता ही नहीं चलता जी, कोई इस पर हाथ रखते कुछ पता ही नहीं चलता कि किसने क्या लगाया हुआ है, फिर उस पर जरासीम फैल जाते हैं। फिर वो भी हाथ लगा के मुँह देखता है, उसको पता नहीं चलता नाक
नाक की नोज़ी निकल गई, उसको पता नहीं। ओहो, ये तो बहुत एक गलत बात है कि जो बच्चे हाथ में नोज़ी लेकर जो है अब साफ जो है दीवार से करते थे। घर की दीवार गंदी हो रही है, अब कोई बाहर वाला आएगा घर की दीवारें देखेगा, उस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, बोलेगा यार इनका घर कैसा है, वो आएगा दोबारा तो आपके घर। फिर वो कहेगा मैं तो इसके घर आऊँगा, ये तो गंदे, यहाँ भी यहाँ तो नोज़ी भी लगाता है, मैं तो चले जाऊँगा इसके घर पे जी। और खाना भी नहीं खाऊंगा, ऐसे ही चले जाऊँगा। जी, कोई आपके घर में आएगा तो घर देखेगा, बोलेगा घर गंदा है, मैं तो चले आऊँगा, और खाना भी नहीं खाएगा आपके घर का। आप खाना पकाएंगे, बोलेगा गंदगी से पकाया इसने खाना, तुम्हें खाना भी नहीं खाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना है। अच्छा, घर में जो है क्या क्या काम करने चाहिए हमें? जी, आप आइए, आप आइए। अच्छे काम करना चाहिए, झाड़ू देना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, कभी लगाया है आपने झाड़ू या पोंछा? किसने लगाया है झाड़ू या पोंछा? मदनी मुन्निया जी। पोछा लगाया, कितना छोटा सा लगाया हो, थोड़ा सा पोंछा लगा दिया होगा जी। पोंछा कहाँ कहाँ लगाया? कभी कभी जब पानी गिरता है बाबा कहते हैं साफ करो उसको, हम लोग साफ कर देते हैं। जी, हमें घर की भी सफाई सुथराई रखनी चाहिए। अम्मी अब्बू के साथ जो है हाथ बटाना चाहिए काम में, झाड़ू ला दें, पोंछा ला दें। मैं तो झाड़ू देता हूँ जी, मैं तो झाड़ू देता हूँ। घर में झाड़ू देते हैं, पक्की बात है मैं भी झाड़ू लगा जी। झाड़ू झाड़ू देती हैं आप जी, आप पोछा लगाती हैं जी। दोबारा आप झाड़ू देती हैं, माशाअल्लाह भाई। हमारे दारू जी, हम झाड़ू पोंछाते हैं। झाड़ू पोंछे गाड़ी को। दारुल मदीना के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं कि वो घर की सफाई भी रखते हैं और झाड़ू भी देते हैं, पोंछा भी देते हैं। और जो घर में फैलावा होता है, आप तो नहीं करते ना घर में जो है फैलावा जी? हाँ, तो बच्चे होते हैं दो तरीके के। एक बच्चे जो है घर का काम करते हैं, घर को साफ सुथरा रखते हैं, वो कौन बच्चे होते हैं? अच्छे बच्चे। और एक बच्चा होता है घर में काम नहीं करता, गंदगी करता है, फैलावा फैला देता है, अम्मी अब्बू का कहना नहीं मानता, तो वो कौन बच्चा है? तो आप लोग कौन से बच्चे हैं जी? अब जो कभी कभी बच्चे की लड़ाई हो जाती है, वो लात मारते हैं, जो कपड़े गंदे होंगे ना, वो पानी लगता है, गंदे पानी, उसको पता ही नहीं होता गंदा पानी है, इसके अंदर पैर रख रहा हूँ मैं जी। तो गंदे पानी से ही बचना चाहिए। और बाद बच्चे के जो है ना, जूते पानी में हो जाते हैं, पाँव पानी में हो जाते हैं, दूसरे बच्चों के कपड़ों पर वो लात लगा देते हैं, पाँव लगा देते हैं, जिसकी वजह से कपड़े जो है गंदे हो जाते हैं। तो हमें बचना चाहिए। आज मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको नाखून काटने का सुन्नत तरीका बताऊंगा। पहले सीधे हाथ की शहादत की उंगली का नाखून काटें, इस तरह कीजिए। सबसे पहले सीधे हाथ की शहादत की उंगली का नाखून काटना है। फिर उसके बाद जो है बीच वाली उंगली का नाखून काटना है। सब इस तरह कीजिए, इस तरह कीजिए। सब बच्चे बैठिए। सबसे पहले शहादत की उंगली का नाखून काटना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है बीच वाली उंगली का नाखून काटना है। इस तरह उंगली उठाइए सारे बच्चे, उंगली उठा के ऐसे, ठीक है। इस उंगली का नाखून काटना है। फिर इसके बाद जो है बीच वाली के बराबर वाली उंगली का नाखून काटना है, ठीक है। फिर बीच वाली के नहीं मारे नहीं, बीच वाली के बराबर वाली। फिर छोटी उंगली का नाखून काटना है, छोटी उंगली का नाखून काट। हाथ ऊपर कीजिए सारे बच्चे। फिर छोटी वाली उंगली का नाखून काटना है। फिर इसके बाद जो है हम उल्टे हाथ की तरफ आ जाएंगे, फिर सबसे छोटी उंगली का नाखून काटेंगे। फिर उसके बाद जो है इसके बराबर वाली, फिर बीच वाली उंगली का नाखून काटेंगे, फिर ये वाली उंगली का नाखून काटेंगे, फिर अंगूठे का नाखून काटेंगे। फिर सीधे हाथ के अंगूठे का जो नाखून नहीं काटा उसको भी आखिर में काट लेंगे। यूं कीजिए सारे बच्चे, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। सारे बच्चे दुआ के लिए हाथ उठाते ना, इस तरह कीजिए, हाथ उठाएं। बता रहे हैं मेरे भाई। अब जिस तरह ये मदनी मुन्नी है, खड़ी हुई है, दुआ के लिए सब बच्चे हाथ उठा के आप बैठ आइए। अब इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि ये सीधे हाथ के अंगूठे का जो नाखून है
इसको आप बंद कर दीजिए, ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। और इस तरह से नाखून काटते हुए आइए, नाखून काटते हुए आइए, इस उंगली का नाखून काटिए, फिर इस उंगली का, अंगूठे का, फिर आखिर में ये भी काट लीजिए, ठीक है। इस तरह दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून नहीं काटना है, इस तरह लाइन से काटते हुए आ जाइए और आखिर में अंगूठे का नाखून भी काट लेना है, ठीक है। बैठ जाइए। आप बताइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए, तुम्हारे भाई का गले ठीक है। में लगा क्या नाम है आपका? अफ्सा। जी, सुन्नत तरीका क्या है नाखून काटने का? किस तरह नाखून काटना है बताइए। अफसा, ये आ रहा है ना? बताइए कैसे काटना है, बताइए। नहीं आ रहा, तवज्जो से नहीं सुना। मुझे आ रहा है। चलें, रुके रुके, चलें जी, ये हमारे मदनी मुन्ने ये सुनाएंगे जी। शहादत की उंगली काटते, शहादत की उंगली काटते हैं या नाखून? शहादत की उंगली का नाखून काटते, फिर दूसरी उंगली का नाखून काटते, फिर तीसरी उंगली का नाखून काटते, फिर 4 वाली लाइन का नाखून काटते, फिर 5 वाली लाइन का नाखून काटते। सही बता रहे हैं? नहीं, गलत है, गलत बता रहे हैं। अंकल चले, रुकिए रुकिए रुकिए, आगे आगे नहीं आए जी। आप बताइए, बताइए। शहादत की उंगली काटनी है, नाखून काटना उसका, नाखून काटने, फिर नाखून काटने, फिर ठीक है। इस उंगली का नाखून काटने, फिर इसके बाद यहाँ तक नाखून काटने, ठीक है, फिर ये सही बताया है। और आपको दिया जा रहा है एक आम। सुभान अल्लाह। पहले शहादत की उंगली का काटना चाहिए, फिर ये वाली उंगली का काटना, पहले फिर ये वाली उंगली नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ये सही है, फिर ये वाली उंगली का ठीक है, फिर ये वाली उंगली का, ठीक है, फिर शहादत की उंगली का, फिर ये वाली उंगली का, ठीक, फिर ये वाली उंगली का, फिर ये वाली उंगली का, फिर आखिर में अंगूठे, ये वाले अंगूठे का, फिर आखिर आखिर में हो गए, 2 आखिर में हो गए। सही बताया भाई इन्होंने? नहीं, सही सही बता दिया, सही बता दिया। तो आपको भी दिया जा रहा है एक सेब, फिर आम। चले जी, आपको आम दिया जा रहा है। और सिलसिले की सूरत हाल पे हम गौर करते हैं। एक मदनी मुन्ने हैं, एक मदनी मुन्ने हैं, एक ये मदनी मुन्नी है, ये सो रही हैं। एक मदनी मुन्नी है, ये भी सो रही हैं। मदीना, मदीना, आप लोग बैठिए। क्या हो गया? क्या हो गया? नींद आ रही है जी? चलें अभी कुछ देर में छुट्टी करते हैं, ठीक है। ऊपर मुँह कीजिए। बहुत तेज नींद आ रही है। रात को देर में सोई थी जी? रात को देर में सोई थी तो जल्दी सोया करें ना, ठीक है। चलें आप आराम कीजिए, आराम कीजिए, सो जाइए, परेशान नहीं कीजिए। जो सो रहा है एक और, वो तो ऐसे सो रहे हैं जिसको कहते हैं ना घोड़े बेच के सो रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये अपने घर में सो रहे हैं बिस्तर पे। भाई भाई मदीना, आपको पता है मदनी चैनल पर आ रहे हैं भाई? मदनी मुन्ने, मदनी मुन्ने, ये तो पक्का सो गए हैं, तो लंबी नींद में सो गए हैं। मदीना उठिए, मदनी मुन्ने, मदनी मुन्ने, मदनी मुन्ने, मदनी मुन्ने। ओए हे, मेरे बच्चों को कितने पसीने आ रहे हैं। क्या नींद आ रही है? रात को देर में सोए थे? रात को देर में सोए थे?
फिर ऐसे ही सो रहे हैं। उठे भाई, कुछ मदनी फूल सुनाइए, कुछ सुनाइए, मदनी मकसद सुनाइए। अगर आप जोश में सुनाएंगे ना हम आपको आम देंगे। दोबारा मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। चले, आप नींद से उठने के बाद भी बड़े अच्छे अंदाज से आपने मदनी मकसद सुनाया। जी आम लेकर आइए, इनको आम देंगे। आम लेंगे, सोना नहीं है अब, ठीक है? एक आम ले आइए जी। क्या हो गया, बैठ गए? हमारे साथ एक छोटे से मदनी मुन्ने, उनका नाम है हरमैन। वो आपको सूरह इखलास सुनाएंगे। जी हरमैन, खड़े हो जाइए। बिस्मिल्लाह पढ़िए पहले। सुभान अल्लाह। हरमैन ने सूरह इखलास सुनाई, इनको दिया जा रहा है एक सेब। ये हमारे साथ एक शेरियार मदनी मुन्ने, इंशाल्लाह ये नारे लगाएंगे। खड़े हो गए शेरियार। सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, मीठे की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, अपने की आमद, मरहबा, आका अत्तार की आमद। शेरियार भाई को दिए जा रहे हैं एक सेब। हमारी एक मदनी मुन्नी है सायरा अत्तारिया, ये आपको इशारे में मदनी मकसद बताएंगी। आपने ज़बान से सुने होंगे मदनी मकसद, इंग्लिश ज़बान में भी सुने होंगे, अरबी में भी यकीनन आपको याद होगा, लेकिन आपको सायरा जो है इशारे में सुनाएंगी मदनी मकसद, ठीक है? आपने गौर से सुनना है कि सायरा क्या बता रही हैं आपको। समझ में आया? चलें अब मैं बताता हूँ, अब ये दोबारा करेंगे। जी दोबारा कीजिए। मुझे, ये क्या बताया इन्होंने? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सायरा ने हमें मदनी मकसद सुना इशारे ज़बान में, इनको दिया जा रहा है लंच बॉक्स। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरआन बना दे, कुरआन के अहकाम पे भी मुझे को चला दे, कुरआन के अहकाम पे भी मुझे को चला दे। हो जा है सबक याद मुझे जल्द इलाही, हो जाए सबक याद मुझे जल्द इलाही। या रब तू मेरा हाफिज़ा मज़बूत बना दे, या रब तू मेरा हाफिज़ा मज़बूत बना दे। उस ताद की करता रहूं हर दम में इताअत, उस ताद की करता रहूं हर दम में इताअत। माँ बाप की इज्जत की भी तौफीक खुदा दे। अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरआन बना दे,
आने के अहकाम में पे भी मुझे को चला दे। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे मदरसतुल मदीना के मदनी मुन्ने आपको बयान सुनाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, आइए मैं आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा सुनाता हूँ। हज़रत बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर जब मैं अपने मकान में दाखिल हुई तो कबीला बनो साद के घरों में से कोई घर ऐसा ना रहा जिससे हमें मुश्क की खुशबू ना आने लगी हो, और लोगों के दिलों में अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत घर कर गई, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत का यकीन इस कदर मजबूत हो गया कि अगर किसी के बदन में कहीं दर्द या तकलीफ़ हो जाती तो वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक लेकर तकलीफ़ की जगह पर रखता तो अल्लाह के हुक्म से उसी वक्त ठीक हो जाता। अगर उनका कोई ऊँट या बकरी बीमार हो जाती तो उस पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ फेरते ही वो तंदुरुस्त हो जाती। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे मदनी मुन्ने ने नूर वाले चेहरे से जो है मदनी फूल दिए और हमारे मदनी मुन्ने को दिया जा रहा है एक आम। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम हमारे सिलसिले में ज़िक्र का वक्त हुआ जाता है। अगर आपके घर में मदनी मुन्ने या मदनी मुन्नियाँ हों तो उनको स्क्रीन के सामने बिठाइए और वो भी हमारे साथ ज़िक्र में शामिल हो जाएं। जिस तरह यहाँ ज़िक्र हो आप भी अपने घर में अल्लाह ताला के ज़िक्र की आवाज़ बुलंद कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकतें हमें नसीब होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 अल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हम अपने सिलसिले में एक छोटे मदनी मुन्ने को भी शामिल करते हैं। आज हमारे साथ देखिए कौन से मदनी मुन्ने इस सिलसिले में शामिल हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, मेरी आने। आज हमारे साथ एक मदनी मुन्ने आए हैं। प्यारा प्यारा इमामा सजाया हुआ है, पर्दे में पर्दा भी किए हुए हैं, बिरौन चादर से। बड़े होके क्या बनेंगे? मुबल्लिग दावत इस्लामी बनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह, जब छोटे छोटे मदनी मुन्ने या छोटी छोटी मदनी मुन्नियाँ हमारे सामने आए नौमौलूद, तो हमें उनके सामने अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए, ताकि सबसे पहले उनकी ज़बान से लफ्ज़ निकले तो अल्लाह निकले। आज बहुत ही प्यारा मदनी मुन्ना हमारे सिलसिले में शामिल है। अच्छा, बच्चों को जब देखते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं और उनको नज़र भी लग जाती है। तो नज़र ना लगे, इससे बचाव का एक तरीका ये है कि इनके तिल लगा दें। अच्छा, बहुत से लोग जो है इधर तिल लगाते हैं, है ना, इधर तिल लगाते हैं, इधर तिल लगाते हैं, इधर लगा देते हैं। तो इसका सही तरीका पता है आपको कहाँ तिल लगाना चाहिए? बड़ी गौर से देख रहे हैं आप तो भाई। इसका सही तरीका ये है, यहाँ तिल लगाया जाए, ये थोड़ी के नीचे यहाँ तिल लगाया जाए। नज़र लग गया है तो क्या करना चाहिए? एक रूहानी इलाज आपकी खिदमत में पेश खिदमत है। पारा 29 सूरह कलम आयत नंबर 51। पारा 29 सूरह कलम आयत नंबर 51। वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलून इन्नहु लमजनून। तर्जमा कंजुल ईमान। और ज़रूर काफिर तो ऐसे मालूम होते हैं कि गोया अपनी बद नज़र लगाकर तुम्हें गिरा देंगे। जब कुरान सुनते हैं और कहते हैं ये ज़रूर अक़ल से दूर है, तो जिसको बद नज़र लग गया है, बच्चा हो या बड़ा हो, तो ये आयत करीमा पढ़कर उस पर दम कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी जो नज़र लग गई है वो दूर हो जाएगी। उसी तरह एक तिल का आपको तरीका बताया कि बच्चे के जो है तिल इस जगह पर लगाया जाए। हम अपने सिलसिले में कुछ मदनी मुन्नों और कुछ मदनी मुन्नियों के नाम भी मशवरतन आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि आप चाहें तो ये नाम रख सकते हैं। अगर मदनी मुन्ने की विलादत हो तो मोहम्मद या अहमद नाम रखें। और मोहम्मद नाम की बेशुमार बरकतें हैं कि सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अहले मक्का आपस में ये गुफ्तगू करते थे कि जिसके घर में मोहम्मद नाम का कोई फ़र्द होता है तो इस घर में खैर व बरकत होती है और इसके रिज़्क़ में कसरत होती है। तो अपने तमाम ही बच्चों के नाम जो है मोहम्मद रखें। और अगर मदनी मुन्नियाँ हों तो उनके नाम भी नोट फरमा लें कि नाम ये रख सकते हैं, एक मारिया, दूसरा ज़हरा। मारिया और ज़हरा। मारिया के मायने हैं गोरी और चमक दमक वाली। और ये मारिया कौन है? ये मारिया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ हैं। तो आप अपनी मदनी मुन्नी का नाम मारिया भी रख सकते हैं। इसी तरह ज़हरा। ज़हरा के मायने हैं रोशन और सफ़ेद चेहरे वाली। ज़हरा ये हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब है। आज हमारे साथ सिलसिले में दानियल हैं, आप दानियल नाम भी रख सकते हैं। मदनी मुन्नों के दो नाम नोट फरमा लें, सैफ़ और हारून। सैफ़ के मायने हैं तलवार। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाबरकत नाम सैफ़ भी है। ये दानियल रो रहे हैं, सिलसिला इख्तिताम हो रहा है, थोड़े से मिनट दे दीजिए
और एक नाम है हारून। हारून के मायने हर दिल अजीज़ और महबूब, और हारून एक नबी अलैहिस्सलाम भी गुजरे हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का सिलसिला हम जिस तरह भी आपके लिए रिकॉर्ड कर सके आपने मुलाहिज़ा फरमाया, तो हमारा सिलसिला ज़रूर देखिएगा। देखते रहिए मदनी चैनल, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। दारुल मदीना मेरा दारुल मदीना, दारुल मदीना, 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 दारुल मदीना मेरा दारुल मदीना, दारुल मदीना। जी भाई, कैसा मज़ा आया मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों की गुफ्तगू सुनकर। वाकई में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा सिलसिला है, इल्म दीन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, इल्म दीन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है हमारा सिलसिला रोशन मुस्तकबिल। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दारुल मदीना मेरा दारुल मदीना, दारुल मदीना, दारुल मदीना मेरा दारुल मदीना।